सेवन्थ क्लास बेटा, आज हम इंग्लिश ग्रामर का पीरियड लेंगे। देखो, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था नाउन नंबर्स। यहाँ मैं डेट डाल देती हूँ। ये आज का होमवर्क यहाँ से स्टार्ट होगा 31/7/2020। ठीक है, तो ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। मैंने पहले बताया था आपको, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी, जिसको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल होगी। नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन। अब सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल्स के बारे में बता दिया था, ये मैंने बता दिया था। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब हमारा सी पार्ट जो आता वो है चेंजिंग द नंबर। लेट्स लर्न रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अब प्लूरल बनाते कैसे हैं, इसके लिए रूल है। ठीक है, एक तो सिंपली होता है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनके साथ केवल एस जोड़कर। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप रीड कर लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीद लो, अवेलेबल है स्कूल में। 9 से 12 का टाइम होगा, तो ये देखिए, नहीं तो आपको वीडियो में भी दिखाई दे जाएगा। सेकंड जो पार्ट है, बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन सी एच एस एस एच डबल एस एक्स और ओ। देखो, कुछ एक रूल होते हैं। अब ये ओ वाला बता दिया इसने। ठीक है, लास्ट में ओ होगा तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे रेडियो हो गया, रेडियोज बनेगा, उसका केवल एस लगेगा, उसके साथ ई एस नहीं लगता। तो रूल जो है उसके कुछ एक के एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। आप कहीं दूसरा एग्जाम्पल देख लो तो कंफ्यूज मत होना। इसमें है ई एस लग गया है, बस लास्ट में एस था। यहाँ देखिए एस था, ई एस लग गया है। सी एच है, ई एस लग गया। खाली एक्स है, ई एस लग गया। एस एच है, ई एस लग गया। डबल एस है, ई एस लग गया। ये जितने भी इसने बताया था, यानी जिस नाउन के एंड में सी एच एस एस एच डबल एस एक्स और होंगे, उनके एंड में क्या जोड़ते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ई एस। थर्ड है नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर ए कंसोनेंट from their plural by dropping y and adding ies। अब इसमें क्या कहा है, जिस नाउन के एंड में y हो और वो y किसके बाद हो, कंसोनेंट के बाद। देखो बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। उनको कितने पार्ट उसमें डिवाइड किया गया है, 2 में। कौन कौन से, कंसोनेंट, वोवल एंड कंसोनेंट। किस किस में, वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। वोवल कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और जो बाकी 21 लेटर बच गए, ए ई आई ओ यू को छोड़कर वो कंसोनेंट कहलाते हैं। तो कंसोनेंट के बाद अगर वाई है तो वाई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, आई ई एस। या यूँ कहिए कि वाई इज चेंज्ड इनटू आई एंड एडिंग ई एस टू इट। ठीक है, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज, फेरी फेरीज, लिली लिलीज। नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर ए वोवल फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस ओनली। देखो, नाउन्स एंडिंग इन वाई आफ्टर ए वोवल, वोवल के बाद जब वाई होगा, जैसे इसमें बी ए वाई बी, वाई से पहले क्या है, वोवल। और इसकी एक और वो भी है कि सिंगल वोवल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको वाई के साथ उसमें केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे मंकीज़ हो गया, स्टोरीज़ हो गया। ये स्टोरी दूसरा है, कहानी वाला दूसरा होता है, बॉय बॉयज़, कीज़। फिर है नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज देयर एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। तो उसको वी ई एस में एफ ई होगा ना लास्ट में, तो उसमें एफ को ड्रॉप कर देंगे, एफ या एफ ई को ड्रॉप कर देंगे और वो किस में बदल जाएंगे, वी ई एस में। क्या जुड़ जाएगा उसके साथ, वी ई एस। ये आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे काफ काउज, एल्फ एल्व्स, नाइफ नाइव्स। ठीक है, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम। ये एक्सेप्शनल केस आ गया, जैसे बिलीफ है, बिलीव्स, चीफ चीफ्स, मिसचीफ मिसचीफ्स, हैंकरचीफ्स हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स।
तो यहाँ पर तो ये नियम ये बताया था कि एफ या एफ ही होगा तो उसको हटाकर वी ई एस जोड़ दिया जाएगा, या वो किस में चेंज हो जाएंगे, वी ई एस में। लेकिन ये थोड़ा सा इस रूल का, ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसका एक्सेप्शनल केस हो गया, यानी अपवाद है। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ हैव डबल्ड प्लूरल्स, जैसे स्कार्फ, स्कार्फ भी हो गया, स्कार्फ्स भी हो गए, दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जांपल्स हैं। सम नाउन्स एंडिंग इनटू ओ एड एस ओनली, ये मैंने इस नियम का अपवाद बताऊंगी। लास्ट में ओ यहाँ पर बताया था सेकंड में, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, वहाँ तो ई एस जोड़ना बताया था। क्या जुड़ेगा, ई एस। देखो ये रहा, बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका एग्जाम्पल एक रेडियो, रेडियोज होता है। ठीक है, तो ये उसी का जो है क्या हो गया, एंडिंग ओ यूजली ये फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। देखो बफेलोज, बफेलो, बफेलोज, कार्गो, कार्गोज, ये हो गया ई एस जुड़ गया। लेकिन ये इसका क्या हो गया, सम नाउन्स एंडिंग ओ एड एस ओनली, जैसे बैम्बू, बैम्बूज, कुकू, कुकूज, फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये यहाँ से इसमें ओ का बिल्कुल अलग से भी दे रखा है, ये बीच में हमारा छूट गया था पहले, अब मैंने बता दिया आपको। फिर है सम नाउन से फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एन ई एन और आर ई एन, और बाय चेंजिंग ऑफ वावल, मतलब अंदर के वावल चेंज हो जाते हैं या उनके साथ एन जुड़ जाता है, या ई एन या आर ई एन, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, लाउस, लाइस, ऑक्स, ऑक्सन, गूस, गीस, टूथ, टिथ, माउस, माइस, वुमेन, वुमेन, वुमेन। तो मैन, एम मैन, मैन में तो थोड़ी सी लंबी साउंड जाएगी, वुमेन, ये जल्दी बोला जाएगा, मैन, मैन, मैन। ठीक है, अब है सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। डियर का सिंगुलर, प्लूरल, फिश, आजकल तो आ गया है बुकों में, इसमें ई एस लग जाता है। ठीक है, फ्रूट, फ्रूट, शीप, शीप, और सीरीज, सीरीज, सिंगुलर और प्लूरल में ये सेम रहते हैं। नोट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिश एंड फ्रूट डज नॉट चेंज व्हेन दे आर ऑफ द सेम काइंड, बट देखिए, फिशेस एंड फ्रूट्स आर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश और फ्रूट। अब एक तरह के, मान लिया हमारे पास फ्रूट, केला ही है, तो हम उसको फ्रूट ही बोल देंगे। अगर वो अदर काइंड से भी हो जाएंगे, बहुत सारे सेब भी हैं, पपीता भी है, ठीक है, हमारे पास मान लिया एप्पल हो गया, पपाया हो गया, गवावा हो गया, काफ़ी सारे फ्रूट है, तो उसको फ्रूट्स बोल लेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन चेंज देयर फॉर्म इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देयर वर्ड्स। अब ये जैसे ब्रदर, ब्रदर इन ला, ब्रदर्स इन ला, फादर इन ला, फादर्स इन ला। ठीक है, हॉर्समैन, हॉर्समैन, देखो ये ई का फर्क है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जैसे ये आ गया गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल। ठीक है, देखिए आगे थोड़ा ही रह गया है। सम कंपाउंड नाउन फाउंड ए नाउन फॉर्म डबल प्लूरल्स, जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। अब ये भी चेंज हुआ और ये इसमें भी ऐसे लग गया। वहाँ देखिए लॉर्ड जस्टिस, अब लॉर्ड्स जस्टिसेस। प्लूरल ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस, ये वैसे सामान्यतः बुक में आता नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपको आप देख लीजिए, मतलब ये देखिए जैसे बेसिस, बेसिस इस तरह से लिख सकते हैं। रेडियस, रेडी लिखे आता है ना बुक में, आपकी बुक में भी लिखे आता है। ठीक है, अब है नंबर, न्यूमेरल्स एंड एब्रीविएशंस टेक्स में स्मॉल एस आफ्टर देम टू फॉर्म प्लूरल। जिस एब्रीविएशन यानी आप फॉर्म यूज कर लेते हैं, संक्षिप्त रूप जो होता है, MP, MPs हो गया, MLA, MLAs हो गया, लास्ट में एस जुड़ गया, टू, टूज। ठीक है, इस प्रकार से
ये आपको सारे रूल लिखने हैं। टोटली मैंने आपको यहाँ से समझाया है। आज आपको सारे रूल लिखने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, बिल्कुल निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर। और सारे एग्जाम्पल लिखने हैं, बीच में जितना भी जो आया है आपका, ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप आज यहाँ तक अपना काम करेंगे, यहाँ तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। ग्रामर में आज इंग्लिश ग्रामर का हमने पीरियड लिया है, ये काम आपका अब ये वीडियो से आप समझ लो, ये आपका एक तरह से क्लास वर्क हो गया। और होमवर्क में आपको ये रूल्स जो हैं वो लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं।